Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of electronic configuration. Okay, electronic configuration का मतलब क्या है? Electronic configuration, electrons के configuration का मतलब क्या होता है? Arrangement. तो हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे कि electrons जो हैं एक एटम में किस तरह से arrange होते हैं. Sorry. Okay. First of all, we will discuss the definition of electronic configuration. What is the definition of electronic configuration? The distribution or arrangement of electrons around the nucleus. Around the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy level. Energy is known as इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, अब शेल्स और सब शेल की यहाँ पे बात हो रही है. टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे जो शेल्स ऑर्बिट जो हमने प्रीवियसली जो है हम जिसको हम ऑर्बिट का नाम दे रहे हैं वो बेसिकली शेल्स इनको हम कहते हैं. शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं. इसी तरह से जो एक शेल है तो उसके अंदर कुछ जो है वो सब शेल्स होते हैं. ठीक है, यानी उनसे छोटे सब शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं. ठीक है, जिस तरह ये 1 है तो इसके अंदर एक इसका सब शेल होता है. और अगर ये 2 एनर्जी लेवल या जिसको सेकंड शेल कह रहे हैं इसके अंदर आप देखें तो 2 सब शेल्स हैं. ठीक है, जिनको हम S और P कहते हैं. इसी तरह से अगर आप ये 3 वाला देखें तो इसके अंदर मजीद जो सब शेल इसके कितने हैं? 3 हैं. ठीक है, यानी ये सब शेल्स मिल के शेल्स बना रहे हैं. ठीक है, यानी अरेंजमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन सब शेल्स और शेल्स के अंदर होती है. ठीक है, अरेंज अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स करते हैं इन शेल्स और सब शेल्स के अंदर. तो फोर्थ को अगर आप देखें तो फोर्थ के अंदर कितने सब शेल्स हैं? 4 सब शेल है, S, P, D एंड F. ओके, और इनकी शेप्स किस तरह की होती हैं? अगर हम सब शेल्स की बात करते हैं, एस शेल जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है. ठीक है, स्फेरिकल शेप का होता है. और जो पी है उसकी 3 फॉर्म होती हैं. ठीक है, जो है एक जो है Z एक्सिस के अलोंग होते हैं, एक Y एक्सिस के अलोंग होते हैं, एक X एक्सिस के अलोंग होते हैं. ठीक है, तो ये जो है ये शेल के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्बिटल्स या जो है सब शेल्स जो है वो दिखाए गए हैं. ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और अरेंजमेंट. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से शेल्स और सब शेल में डिवाइड होते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी की बेस पे. इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएगी एनर्जी. ये नहीं कि हाईएस्ट से लोअर की तरफ, जिसके सबसे पहले अगर ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है आउटर मोस्ट शेल जो है तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और उसके बाद इसमें होंगे. नो, सबसे पहले लोएस्ट में होंगे, उसके बाद अपर में होंगे, उससे अपर में और सबसे लास्ट पे जो है ये आउटर मोस्ट शेल में होंगे. तो एनर्जी लेवल जिस तरह मिनिमम से हम मैक्सिमम की तरफ जाते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी फिलिंग होगी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होगी एटम को बनाने में शेल्स के अंदर. ओके ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे शेल्स के ऊपर एंड सब शेल्स के ऊपर. सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट आपका बनना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके लिए करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी अगर आप शेल्स और सब शेल्स के बारे में अच्छे तरीके से ये सारी बातें क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, तो अब शेल क्या है? सर्कुलर पाथ है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी वो पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉन एज शेल और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज ये पॉइंटर जो मेरा शो हो रहा है रेड इन कलर, ये मेरा न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस के अराउंड ये सबसे पहला जो लोएस्ट एनर्जी लेवल इज K, the next one is L, next one is M and the last one is N. ठीक है, these are showing the different energy levels or shells counted from the center out to outward.
ओके, एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे क्या दे दी, यानी अगर आप क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अगर मैं कहूँ तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। ठीक है, तो शेल की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, द सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल। और एग्जाम्पल हम क्या देते हैं, KLMN, दीज आर द शेल्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ अ शेल। ठीक है, शेल की प्रॉपर्टी जो है हम इधर डिस्कस करेंगे कि शेल सर्कुलर होते हैं, पाथ होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और एनर्जी लेवल्स भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम इनको दोबारा से देख लेते हैं। शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिस भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे तो वो एक ख़ास एनर्जी वाला ऑर्बिट होगा। ठीक है, और उसमें वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी वो एक सर्कल शो करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो है यहाँ पे अरेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर शेल की एक लिमिट दी हुई है। ठीक है, यानी जो न्यूक्लियस के फौरन बाद जो द वेरी फर्स्ट जो है या नियर जो है शेल है वो उसका एनर्जी लेवल क्या है, सबसे लोएस्ट है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं। दिस इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में 8 आ सकते हैं। ये आपने याद करना है लाजमी। अगर आप ये याद नहीं करेंगे कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए, एल में कितने हुए, उसके बाद अगर कोई बच गए तो वो नेक्स्ट वाले में आएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको याद करें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। different the next point is that different energy levels of shells are counted from the center to outward। ठीक है, यानी आपने सेंटर टू आउटवर्ड जो है इसकी काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करेंगे तो पहले आपने इसमें फिल करने हैं। लेट्स सपोज एक एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये नहीं करेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देंगे। आप यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 की है। आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन है और इसकी लिमिट भी 8 है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, और ये वाले ऑर्बिट वहाँ पे उस एटम के नहीं बनेंगे। ठीक है, A shell also consists of सब शेल और ऑर्बिट। शेल्स जो है वो किससे मिलके बने होते हैं, सब शेल से मिलके बने होते हैं। ओके, एनर्जी levels are represented by n value 1 2 3 और so on। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल, लेट्स सपोज ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, दिस इज द थर्ड एनर्जी लेवल, दिस इज द फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इनको हम ये नंबरिंग इसी तरह से देते हैं। अगर बहुत कोई बड़ा एटम है तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे शेल इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, शेल्स आर डेजिग्नेटेड बाय द अल्फाबेट्स और शेल KLM एंड सो ऑन। ठीक है, अ शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अब वही बात ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो शेल जो कि न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है उसके पास एनर्जी सबसे कम होगी। अ शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज ऑफ मिनिमम एनर्जी। Since K shell is closest to the nucleus, the energy of shell increases from K shell and onward। ठीक है, यहाँ से एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होगी, और जैसे जैसे ऊपर के शेल्स आते जाएंगे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। Sorry. Now we will discuss shells and their energy. The first energy level is K shell। यहाँ पे देखें, पहला एनर्जी लेवल को हम K shell कह रहे हैं, और इसको हम क्या कह रहे हैं, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है। इससे मोर एनर्जी किस में है, 8th वाले में है, जिसको हम L shell कह रहे हैं। द सेकेंड एनर्जी लेवल इज L shell, इट हैज मोर एनर्जी देन K shell। The third energy level is M shell
और इसमें जो एनर्जी है दिस दिस इट हैज़ मोर एनर्जी देन द के एंड एल, इन दोनों से ज़्यादा एनर्जी इसके पास है। एंड द लास्ट एंड और फोर्थ लेवल इज एन शेल एंड इट हैज़ मोर एनर्जी देन द के एल एंड एम शेल। ठीक हो गया, ये बात नहीं भूलनी है आपने कि लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आपने जाना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 18, यहाँ पे 32। ये किस तरह से आपको पता है कि इतने आएंगे, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल्स टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन कैसे पता है? आपके पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में पुट करके आप इजीली जो है वो काउंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि मैं ये मतलब यही वैल्यू आती है शेल्स के अकॉर्डिंग या डिफरेंट आ रही है आपकी, तो आप ये फॉर्मूला लगा के इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट इज given by 2n2 where n is the shell number। ठीक है, 2 ये भी 2 कांस्टेंट है, ये भी 2 कांस्टेंट है और n की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द शेल नंबर। ठीक है, अगर फर्स्ट शेल है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 2n2 फॉर्मूला है, k शेल है, फर्स्ट है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं आएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो k शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, एल शेल में सबसे एल शेल के अकॉर्डिंग सेकंड है एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। ओके, द थर्ड एनर्जी लेवल एम, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 इंटू 3 9 होता है, यानी 3 की पावर जब आप लोगे वो 9 आएगी कैलकुलेटर पे, और अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 आएगा। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे 18 लिखा है। इसी तरह से एन एनर्जी लेवल जो है इसके पास 4 यहाँ पे हम लिखेंगे, 4 इंटू 4 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो मैक्सिमम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं मैक्सिमम। एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। एल शेल के अंदर 18 एंड द नेक्स्ट शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं मैक्सिमम। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सब शेल ईच। ओके, शेल एंड सब शेल में अगर डिफरेंस आता है तो पहले आप शेल की जो है वो सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज शेल। ठीक है, वो डेफिनेशन लिखेंगे, और सब शेल के लिए आप क्या लिखेंगे कि ईच शेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब शेल्स और ऑर्बिटल्स। ईच सब शेल इज डेसिग्नेटेड बाय अ स्मॉल अल्फाबेट। शेल्स को हम कैपिटल वर्ड से लिखते हैं KLMN, और सब शेल्स को हम SPDF से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही हम डिस्कस दोबारा कर लेते हैं कि फर्स्ट जो है उसके अंदर जो सब शेल है वो एक ही है जिसको हम S कहते हैं। सेकंड वाले में 2 हैं जिसको हम S एंड P कह रहे हैं। थर्ड वाले में 3 है जिसको हम S, P एंड D कह रहे हैं। और फोर्थ वाले में 4 सब शेल है, दैट इज S, P, D एंड F। ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ सब शेल्स। ओके, जो फर्स्ट एनर्जी या लोएस्ट एनर्जी लेवल है जिसको हम के शेल कह रहे हैं, इसके पास सिर्फ एक ही सब शेल होता है जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसको हम एस कहते हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल दैट इज के हैज 2 सब शेल एस एंड पी। द थर्ड एनर्जी लेवल एम शेल हैव 3 सब शेल एस, पी एंड डी। And the last or fourth energy level is N shell, has 4 subshells S, P, D and F. Okay. N value orbit 1, 2, 3 and 4. फर्स्ट ऑर्बिट के शेल को हम क्या कहेंगे? के शेल है, और उसमें सब शेल कितने हैं? 1। ये वेरी मच इम्पोर्टेंट टेबल है, इसमें से MCQ भी पूछा जा सकता है कि थर्ड लेवल के अंदर सब शेल कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3S। थर्ड लेवल कौन सा है? M कहते हैं इसको, और उसके जो है अंदर सब शेल कितने हैं? S, P एंड D है। फोर्थ जो है ऑर्बिट, उसके अंदर कितने सब शेल्स है? उसके अंदर 4 सब शेल S, P, D एंड F। तो आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से
याद करना है, इनके ये वैल्यूज जो है ये आपने नहीं भूलनी। और 2n⁻², ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग इसको आपने प्रैक्टिस करनी है और देखनी है कि वाकई आपके पास भी वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पॉसिबल क्वेश्चन क्या बनता है इस आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो राइट अ नोट, डिटेल्ड नोट ऑन शेल्स एंड सबशेल्स। ठीक है, तो ये पॉसिबल क्वेश्चन बनता है। अगर ये एज अ लॉन्ग आ जाए तो आप ये सारी डिटेल लिखेंगे, और अगर एज अ शॉर्ट आए तो आपने जस्ट उनके डेफिनेशंस और KLMN आएगा किसमें, शेल में, और SPDF किस में आएगा, एज एन एग्जाम्पल सब शेल में आएगा। थैंक यू सो मच।